यज्ञ चिकित्सा से तपेदिक का इलाज। वैज्ञानिक तरीके से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि सूक्ष्म वस्तु स्थूल में प्रवेश करती है, स्थूल सूक्ष्म में नहीं घुस सकती। आटे में मिली हुई शक्कर के सूक्ष्म परमाणुओं को पृथक पृथक करने में मनुष्य की अंगुली सर्वथा असमर्थ है, लेकिन चींटी का सूक्ष्म मुंह उसको पृथक पृथक कर देता है। उसी प्रकार दुनिया के विज्ञानवेत्ताओं का मत है कि तपेदिक का कीड़ा इतना सूक्ष्म होता है कि 25,000 कीड़े 1 इंच स्थान में समा जाते हैं तथा वजन में इतने हल्के होते हैं कि एक खसखस के दाने पर करोड़ों कीड़े चढ़ जाते हैं। बुद्धिमान इस बात को जानते हैं कि इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ों के पास स्थूल कण वाली औषधियों की बड़ी बड़ी मात्राओं की पहुंच कैसे हो सकती है। यही कारण है कि लोग तपेदिक रोग को लाइलाज कहकर पुकारते हैं, क्योंकि स्थूल पदार्थों का सूक्ष्म में प्रवेश सर्वथा असंभव है और इलाज करते करते ही रोगी परलोक धाम को सिधार जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा के आविष्कारकर्ता महात्मा हैनीमन साहब लिखते हैं कि अधिक निर्बल रोगियों को किसी भी प्रकार की औषधि खिलाने की अपेक्षा सूंघाना बहुत लाभदायक है। आपने लिखा है कि मैदे के अतिरिक्त जिह्वा और मुंह में ऐसे भाग हैं जो औषधि के प्रभाव को बड़ी शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। इसके अलावा नाक का भीतरी भाग औषधि के गुण से अतिशीघ्र प्रभावान्वित हो जाता है। औषधि का सबसे अधिक प्रभाव सूंघने और श्वास लेने से होता है। प्रोफेसर मैक्स म्यूलर फिजिकल रिलीजन में लिखते हैं कि सुगंध युक्त पदार्थों को आग में जलाने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। आगे आप लिखते हैं कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, दक्षिणी अमेरिका में महामारी जैसे भयंकर रोग को दूर करने के लिए यह प्रथा प्रचलित रह चुकी है। जापान और चीन में होम को घोम कहते हैं और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। जर्मनी में लवेंडर की बत्ती जलाई जाती है। ईरान के पारसी लोग हवन यज्ञ को हिंदुओं की तरह बड़ी उत्तमता से करते हैं। जर्नल किंग IMS सैनिटरी कमिश्नर मद्रास में ब्यूबानिक प्लेग नामी पुस्तक में लिखा है, सुगंध युक्त रोगनाशक औषधियों के जलाने से महामारी, प्लेग और अनेक प्रकार के विषयुक्त रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के हवन की क्रिया मेडिकल साइंस के सर्वथा अनुकूल है। इसकी भूमिका WM टैफ्किन साहब मुंबई वालों ने लिखी है। उन्होंने अनेकों प्रणाम देकर इस यज्ञ की क्रिया को प्रमाणित किया है। हवन करने से सुगंधी फैलती है, जिसकी साक्षी प्रत्येक नासिका रखने वाला निरोग मनुष्य दे सकता है। इस सुगंधि के कारण वायु में ऑक्सीजन तथा ओजोन भर जाता है, जिसको पश्चिमी डॉक्टरों की परिभाषा में ओजोन कहा गया है। उसको संस्कृत भाषा में सुगंधित वायु अथवा शुद्ध वायु कहते हैं और ऑक्सीजन गैस का प्राणवायु नाम है। तपेदिक के लिए वेद का आदेश, मुच्चामि त्वा हविषा जीवन य अज्ञात यक्षमादुत राजक्षमात ग्राही ही जग्राही यद्यते देवम तस्या इंद्राग्नि प्रभु मुक्त मेनम। अथर्ववेद का 3 शुक्ल 11 मंत्र 1, अर्थात हे व्याधिग्रस्त, त्वा तुझको कम सुख के साथ जीवनाय चिरकाल तक जीने के लिए अज्ञात यक्षमात गुप्त यक्षमा रोग से, उत्त और राजयक्षमात संपूर्ण प्रकट राजयक्षमा रोग से हविषा आहुति द्वारा मुच्चामि छुड़ाता हूँ। यदि जो एतत् इस समय में एनमा इस प्राणी को ग्राही ही पीड़ा ने व पुराने रोग ने जग्राही ग्रहण किया है, तस्याह इससे इंद्राग्नि वायु तथा अग्नि देवता इसको अवश्य छुड़ावें। इससे स्पष्ट हुआ कि वेद हर प्रकार के तपेदिक की चिकित्सा वायु और अग्नि द्वारा बतलाता है। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां साहब ने लिखा है कि गलाई हुई औषधि अपनी तीव्रता के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को निस्संदेह दूर करती है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 8 श्लोक 184 में लिखा है, यया प्रयुक्त चेष्टया राजयक्ष्मा पुराजितः ता वेद विहितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत। जिस यज्ञ के प्रयोग से प्राचीन काल में राजयक्ष्मा रोग नष्ट किया जाता था, उस वेद विहित यज्ञ को रोग दूर करने के लिए करना चाहिए। मिस्टर ट्रिलिट साहब ने लिखा है
कि खांड के शीघ्र जलने से फार्मिक एल्डिहाइड नामी वाष्प उत्पन्न होती है, जो रोग के सूक्ष्म जंतुओं के नाश के लिए प्रबल औषधि है। यह खांड रोगनाशक औषधियों के साथ चलाई जाती है। यज्ञ से इलाज। अग्नि के साथ रोगनाशक औषधि जलाने से जन विध्वंस कारक रोग शमन होते हैं तथा श्वास प्रश्वास के द्वारा इस वायु द्वारा विषैले कृमियों का नाश हो जाता है, क्योंकि जिस द्रव्य का हवन किया जाता है वह उसको सर्वत्र फैला देता है। इसके लिए संपूर्ण औषधियों को विधि पूर्वक एकत्रित करके धूप में सुखा लेवें। पश्चात कूट छानकर उत्तम गाय का घी मिलाकर इसके लड्डू सरीखे बना लेवें, क्योंकि सामग्री सूखी रह जाने से रोगी को कुछ खांसी हो जाने या बढ़ जाने का अंदेशा रहता है। औषधियों के नाम जो नीचे लिखे हैं वे बहुत प्राचीन नाम हैं। इन औषधियों की नामावली निघंटु भाव प्रकाश अथवा अन्य ग्रंथ या अनुभवी वैद्यों द्वारा कर लेनी चाहिए। औषधियों की नामावली: मंडूट पर्णी, ब्राह्मी, इंद्रायण की जड़, सतावरी, असगंध, विधारा, शालपर्णी, मकोय, अड़ुसा, गुलाब के फूल, तगर, राशना, वंशलोचन, छिरकाकोली, जटामासी, पंडरी, गोखरू, ताल मखाना, बादाम, मुनक्का, जायफल, बड़ी इलायची, बड़ी हरड़, आंवला, छोटी पीपल, जीवंती, पुनर्नवा, नगेंद्रवा मणि, चीड़ का बुरादा, गिलोग, चंदन, कपूर, केसर, अगर, तगर, गूगल, पानड़ी, मोथा, चीता, पित्त पापड़ा, यह सब औषधियाँ संभाग, इनका 10वां भाग शक्कर तथा 8वां भाग शहद डालकर गाय के घृत में लड्डू के समान बनाया जावे। इसके अतिरिक्त गाय के दूध में साठी के चावलों की खीर पृथक बनाई जावे। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। रोगी देश, काल और बलाबल के अनुसार स्वाहा शब्द का उच्चारण करें। यज्ञ की अग्नि खूब प्रदीप्त हो, जिससे धुआं न होने पावे। उपवन अथवा अन्य प्रकार का बाग, तालाब, मुख्य तथा चीड़ अथवा बांस के जंगल में बैठकर यज्ञ करना परमोपयोगी है। साधारण रोगी को वेद मंत्र उच्च स्वर से उच्चारण करने से यह यज्ञ सद्य फलदायक प्रमाणित होगा। उष्ण काल में दूर बैठकर आहुति देनी चाहिए तथा शीतकाल में दोपहर को यज्ञ करना विशेष लाभदायक है। इन दिनों रोगी को बलाबल के अनुसार केवल फलों का रस अथवा अवस्था अच्छी हो तो फल ही सेवन करना चाहिए। दोनों समय वायु सेवन करें। सुगंध युक्त पदार्थों से सुसज्जित वस्त्र धारण करें एवं अन्य प्रकार के मनोरंजक सामान जुटावें तथा पुरुष रोगी हो तो स्त्री रोगी हो तो पुरुष के संभाषण, संसर्ग आदि से सर्वथा पृथक एकांत निवास करें। कभी स्वप्न में भी एक दूसरे का संपर्क न करें। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।